वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी यार ट्रांसलेशन पार्ट 6 जो है उसके अंतर्गत यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में आप समझेंगे। और ये पार्ट 6 साथ चल रहा है ट्रांसलेशन का। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? कैन आता है। इसके अंतर्गत जो है कैन आता है मॉडल के अंतर्गत। इसी का पास्ट जब हो जाता है तो ये कुड हो जाता है। फिर आता है मे, इसी का पास्ट हो जाता है तो माइट हो जाता है। और इसमें मस्ट आता है, फिर विल आता है, इसी का विल का होता है वुड। विल के बदले जो है वुड का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से ईटीसी जो है चीजें आपको पढ़ना है। मतलब इसके अंतर्गत जो है कैन का प्रयोग कैसे करते हैं, कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, मे का प्रयोग कैसे करते हैं, माइट का प्रयोग कैसे करते हैं, मस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, वुड का प्रयोग कैसे करते हैं, इसी सब चीजों के बारे में आपको जो है इसमें समझाया जाएगा। मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको आप जो है क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है स्पेशल लगा लीजिए शॉर्ट में। स्पेशल हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं आप। मतलब इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के बाद तुरंत होता होगा, तभी उसको हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत रख सकते हैं। मुख्य क्रिया के अलावा चाहिए, जैसे सकता है, हूँ, सकते हैं, क्रिया आते हैं, आवश्यक हैं, आज सबसे जुड़े जाते हैं। इन सभी वाक्यों के लिए केवल मेन वर्ब से अर्थपूर्ण रचना नहीं की जा सकती, इसलिए हमें जो है स्पेशल हेल्पिंग वर्ब की जो है सहायता लेनी पड़ती है। मेन वर्ब से केवल नहीं कर सकती, इसलिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है। इनके सदैव जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें सभी के साथ जब मॉडल वर्ब जो प्रयोग करते हैं तो उसके सभी के साथ क्रिया का कौन सा रूप रखते हैं? पहला रूप लगते हैं। और कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, टू मुख्य रूप से जो है प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको समझना रहे लिखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आपको समझना रहे, यू में गो आउट, तो यहाँ पर यू के लिए किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग। और गो आउट तुम बाहर जा सकते हो, इसका हिंदी हो जाएगा कि तुम बाहर जा सकते हो। अब देखिए इसी के साथ मे का कौन सा रूप लगा है? पहला रूप। गो क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। तो गो का प्रयोग करके जो है प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसे मे आ जाए, माइट आ जाए, कैन आ जाता है, कुड आ जाता है। कुड कैन का चूंकि पास्ट होता है तो उसके सभी के साथ जो है आप जो है बता दिया कि जो है मुख्य क्रिया में के रूप में हेल्पिंग वर्ब जो है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसी के साथ जो भी हो उसके साथ क्रिया का हेल्पिंग वर्ब जो रहता है मॉडल वर्ब का, सभी के साथ क्रिया फर्स्ट रूप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दिया है पहला, इसमें क्रिया का फर्स्ट रूप का प्रयोग करते हैं। पहला जो दिया है लिखा है यूज ऑफ कैन, और इसी का क्या होता है? पास्ट कुड होता है। मतलब कैन और कुड का जो यूज आपको समझेंगे। कैन का अर्थ होता है सकना। मतलब कैन अगर कोई पूछे इसका मतलब क्या हो जाएगा तो आप कह देंगे कैन का अर्थ होता है सकना। अतः जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि प्रयोग होता है उसके लिए जो है कैन सहायक सहायता में बनाया जाता है। कैन से योग्यता का प्रयोग होता है। कैन से तो योग्यता प्रकट होती है, क्षमता प्रकट होती है। कैन से योग्यता प्रकट, क्षमता प्रकट, संभावना प्रकट होता है, संभावना प्रकट होता है, और सामर्थ्य प्रकट होता है। ये आपको ध्यान देना है। मतलब इतने कैन से जो है ये सब चीजें आपको प्रकट होती हैं। मतलब योग्यता प्रकट होगी, क्षमता प्रकट होगी, अनुमति देने या न देने के लिए भी जो है कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल अगर समझना रहे कैन का, लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखा है दिस बॉटल कैन कंटेन 4 liters ऑफ मिल्क। अब देखिए यहाँ बॉटल दिया है, कैन दिया है।
मतलब इस बाटल में कंटेन रख सकते हैं 4 लीटर दूध। 4 लीटर दूध जो है इस बाटल में जो है 4 लीटर दूध जो है रख सकते हैं, आ सकता है बोल सकते हैं। तो अब क्या है, इस बाटल की जो है ये क्षमता है, बाटल की क्षमता क्या है कि इसमें कितना दूध आ जाएगा, 4 लीटर। यहाँ 60 में लिख दिया। ये क्षमता प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग हुआ है, कैन का प्रयोग हुआ है। आपको बताया गया कि क्षमता मतलब बाटल की क्षमता है 4 लीटर दूध की, तो 4 लीटर दूध जो है उसमें वो सामर्थ्य बोल सकते हैं उसका वही है, तो उसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक दो एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है कि यू कैन आल्सो विन दिस, यू कैन आल्सो विन दिस मैच। अब देखिए यहाँ यू के प्रयोग, कैन का प्रयोग, और कैन के साथ आल्सो का प्रयोग हुआ है, और विन दिस मैच यहाँ पर लिखा है कि यू कैन आल्सो विन दिस मैच, लिखा है कि तुम इस मैच को जीत सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें मैच जीतने का क्या है, सामर्थ्य। इसमें मैच जीतने का क्या है, सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य नहीं रहता तो इसके साथ कैन का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब जो है मैच जीतने का सामर्थ्य है, तो इसीलिए कह रहा है तुम भी जो है इस मैच को जीत सकते हो। तो सामर्थ्यवान है, समर्थवान के लिए जो है ये जो है इसका प्रयोग कैन का भी देखिए हुआ है। एग्जाम्पल एक और एक ठो लिख लीजिए, रवि कैन गो नाउ। इसका मतलब रवि कैन गो नाउ, रवि अब जा सकता है, तो है रवि कैन जा सकता है, तो अनुमति देने के लिए प्रयोग हो रहा है, अनुमति दिया जा रहा है इसको कि रवि जो है वो जा सकता है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग यहाँ पर अनुमति लिख सकते हैं, अनुमति के लिए किसका प्रयोग हुआ है, कैन का प्रयोग हुआ है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि ये कैन का यूज हो गया। अब अगला देखिए दिया है, अगला दिया है कुड का। इसी में कैन के बाद कुड हम समझेंगे। कुड, कुड की हिंदी क्या होती है, सकता था। कुड की हिंदी क्या होती है, सकता था। ये आपको ध्यान देना है। मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे, मतलब लड़की रहेगी तो सकती थी, लड़का रहेगा तो सकता था, और बहुत लोग रहेंगे तो सकते थे का प्रयोग करते हैं। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। कैन का जो है क्या होता है, इसको जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। ये जो क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। इसमें भी जो है योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य और संभावना के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। योग्यता के लिए, क्षमता के लिए, संभावना के लिए और सामर्थ्य के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप। अब चूंकि कैन कुड है, पास्ट है, तो पास्ट में इसका यूज करते हैं। लिखा है वे मैच जीत सकते थे। ये आप देखिए दिया है। अब यहाँ पर वे के साथ किसका प्रयोग होता है, दे का। दे और सकते थे तो कुड लगेगा, दे कुड। सामर्थ्य था, उनका सामर्थ्य लिखा है कि सामर्थ्य के लिए भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो योग्यता थी बोल सकते हैं या सामर्थ्य। दे कुड विन द मैच, ये हो गया, दे कुड विन द मैच। दे कुड विन द मैच, यहाँ पर दे के साथ पास्ट है तो कुड लगा, विन ये जो है वर्ब है, द मैच। इस तरह से प्रयोग करके सेंटेंस को आया कि वे मैच जीत सकते हैं, तो दे कुड विन द मैच, वे मैच जीत सकते हैं। इस तरह से प्रयोग करते हैं। कुड का ही जो है प्रयोग और होता है, तो ध्यान देना है कुड का प्रयोग क्या होता है। ये कुड का प्रयोग वर्तमान में जो है विनम्र निवेदन के लिए भी करते हैं। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करना रहे, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी जो है कुड का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, विनम्रता से जो रिक्वेस्ट की जाती है, विनम्र होकर जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन बोल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आपको समझना रहे तो लिखा है, क्या आप अपना नाम बताएंगे।
ये हो गया। अब चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो ऐसे कर देंगे हम। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, बताएं, बताएंगे को मिटा लीजिए थोड़ा, बताएंगे यहाँ पर लिख सकते हैं आप, बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, इसका मतलब कंफर्म हुआ कि क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, कुड, कुड कर देंगे। रिक्वेस्ट किया जा रहा है क्या आप यहाँ पर कृपया है, ध्यान दीजिएगा, क्या आप कृपया अपना नाम बताएंगे। तो कृपया लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो बताएंगे कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज टेल योर नेम। ये आपको दे हो गया भाई, कुड यू प्लीज टेल योर नेम। यहाँ पर जो है निवेदन हुआ है इसलिए प्लीज का प्रयोग किया गया है, और क्या से शुरू हो रहा है इसलिए लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके जो सेंटेंस को जो है हम बना देंगे। ये जो है यूज ऑफ कैन और कुड का आपने समझा है, चीजें आपको बताई जा चुकी थी, समझाई जा चुकी हैं। अब अगला देखिए दिया है, यूज ऑफ मे और माइट। मे और माइट का यूज आप समझे, यूज ऑफ मे एंड माइट का प्रयोग करेंगे। मे का अर्थात जो है क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। मे का प्रयोग वर्तमान में औपचारिक रूप से अनुमति मांगने के लिए किया जाता है। मतलब मे का प्रयोग कब करते हैं, अनुमति के लिए। आप लिख सकते हैं कि मे का प्रयोग अनुमति के लिए, मतलब अनुमति के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। और इच्छा के या आशीर्वाद संभावना प्रकट करने के लिए जो है मे का, इच्छा हो गया, आशीर्वाद हो गया, संभावना प्रकट करना हो तो मे का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में शायद का प्रयोग हुआ है, तो शायद है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन शायद को अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि मे का प्रयोग करते हैं उसी के साथ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, लिखा है अब आप जा सकते हैं, यहां पर हो गया। आपके लिए किसका प्रयोग होगा, यू का, यू में, यू में, यू में गो नाउ, ये हो गया। तो यहाँ पर अनुमति दिया गया है, क्या दिया गया है कि अब आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर यू में गो नाउ हो गया अनुमति के लिए। एक और देख लीजिए, और देखिए यहाँ सकते हैं लास्ट में लिखा था, इसका मतलब प्रेजेंट है वो। आज लिखा है, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर लिखा है आज वर्षा हो सकती है। ये जो सेंटेंस बनाएंगे कहेंगे आज वर्षा हो सकती है। तो हो सकती है इसका मतलब वर्षा हुई नहीं है, क्या किया, संभावना प्रकट की जा रही है कि आज वर्षा हो सकती है। तो वर्षा के लिए आप जानते हैं इट का प्रयोग होता है, इट में रेन टुडे। ये हो गया कि इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे मतलब आज वर्षा हो सकती है। तो इसका हो जाएगा इट में रेन टुडे। जो है इस तरह से यूज करके सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आशीर्वाद भी देना रहता है तो लिखेंगे मे यू लीव लॉन्ग, यहां पर हो जाएगा क्योंकि भगवान तुम्हारी आयु जो है वो क्या करें, लंबी करें। भगवान तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करें तुम्हारी आयु जो क्या हो, लंबी हो। तो मतलब क्या किया जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को यू को क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद देने के लिए जो है मे के साथ यू का प्रयोग करते हैं, और आशीर्वाद के लिए जो है इसका यूज करके सेंटेंस का जो है निर्माण करते हैं।
तब जाके जो है सेंटेंस जो है वो बनता है। ये तो मे हो गया, आपने मेस का समझा। अब अगला देखिए दिया है माइट का। क्या होता है कि मे का जो है, मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। जब मे का पास्ट हो जाए तो माइट होता है। दूर की संभावना को प्रकट करने के लिए या कम संभावना प्रकट करने के लिए, अनुमति लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पास्ट में उद्देश्य प्रकट करने के लिए माइट का यूज करते हैं। उद्देश्य प्रकट करने के लिए जो है वो माइट का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल एक उद्देश्य प्रकट करने के लिए देख लीजिए, वह असफल, वह असफल हो सकता है। यहां पर देखिए, तो यहां पर ही माइट फेल, ये बन गया। यहां पर जो है असफल हो सकता है, मतलब हो सकता है, तो हो सकता है तो यहाँ पर असफल हो सकता है, इसके लिए जो किसका फेल का, और पास्ट की संभावना प्रकट वो किया जा रहा है, संभावना प्रकट की जा रही है कि वो फेल हो सकता है पास भी हो जाए। तो ये संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, कर रहे हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो है झाड़ी में सांप हो सकता है, तो ये भी संभावना है, तो लिखेंगे देयर माइट बी ए स्नैक इन द बुश, देयर माइट बी ए स्नैक इन द बुश। इस तरह से जो है सेंटेंस को बना के हम बनाते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। ये मे का जो है वो क्या था, पास्ट आपने समझा, मतलब मे का पास्ट जो है माइट होता है। मैंने मे के बारे में आपको समझाया, फिर माइट के बारे में समझाया एग्जाम्पल के माध्यम से। अब जो है नेक्स्ट पार्ट 7 में यूज ऑफ शुड, आर टू, मस्ट बताया जाएगा। आपको विशेष तौर पर ध्यान देना कि नेक्स्ट पार्ट में 7 में जो है यूज ऑफ शुड के बारे में, आर टू के बारे में और मस्ट के बारे में जो है वो बताया जाएगा। ये आपका जो है ये पार्ट जो है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है यूज ऑफ शुड, आर्ट और मस्ट बारे में बताया जाएगा। मे और माइट जो है वो खत्म हो गया। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।